सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। आइए आज का 4 बजे तक 4 का और 5:30 तक जो हमारा वोमेन्स फेलोशिप होता है उसको शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं पास्टर जी को अनुरोध करती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, आप कर सकेंगे? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रहा है सिस्टर। शायद पास्टर जी बिजी है। मधुमा, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे क्या? जरूर जरूर करेंगे मेरे माँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया रेबा अदारी का सवालदारी मंदिरी क्लाशिंदरा बराबर। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा असीम प्रेम अनुग्रह के लिए आपने जो हमें दिया है पापा। आज के ये दिन ये पल के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बनाया कि आज के दिन में आप हमारे जीवन से महिमा ले परमेश्वर, हमारी महिमा को ये पृथ्वी में एस्टैब्लिश करे करके परमेश्वर जो हो रहा है इसलिए धन्यवाद दे रहे परमेश्वर। यस, धन्यवाद के साथ हम आपकी प्यारी सी वेरी प्रीशियस डॉटर आपकी संतान सिस्टर रिनिका को आपके हाथों में समर्पण कर रही हूँ। मेरे परमेश्वर वो गर्भ में रचे जाने से पहले से आप अपने असाइनमेंट को देते हुए उनको अभिषेक किया है परमेश्वर राजा, और आपके असाइनमेंट को लेते हुए परमेश्वर आज ये ऑल्टर में वो उपस्थित है परमेश्वर राजा। वचन के साथ आपकी आत्मा के अगुवाई से हर एक विषय के साथ मेरे पिता परमेश्वर राजा हालेलुया। हे मेरे जीवते परमेश्वर आपकी आत्मा उनको पॉजेस करे पापा, ताकि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विल प्लान पर्पस है परमेश्वर, उनके द्वारा आप जो डायमेंशन में आप हमें लेके जाना चाह रहे परमेश्वर, हर एक विषय आपकी इच्छा के अनुसार हो। और हम सबको भी परमेश्वर आप पॉजेस करें ताकि आप जो चाहते हैं वही हम सुने समझे और जाने परमेश्वर। भले ही मुंह उनका है परमेश्वर, लेकिन आप ही सारा विषय को बोल रहे हैं। हालेलुया। उनके हेल्थ को आपके हाथों में दे रही हूँ परमेश्वर। वो हेल्थ के साथ आपकी ह्यूज ग्लोरी को कैरी करके वो ये विषय, वो जितना जितना विषय के लिए वो तैयार हुई है परमेश्वर, और आगे आने वाले दिनों में भी परमेश्वर खड़ी होंगी परमेश्वर, हाईली हेल्दी बॉडी के साथ आपकी ग्लोरी के साथ। सारा विषय के लिए आपने सुन लिया है आशीषों के साथ, हाँ और आमीन में उत्तर दे चुका है पापा। आपको इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांग रहे हैं, आप सुनिए और ग्रहण करिए पापा। आमीन आमेन, आमेन। थैंक यू बेटा मधुमा, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू। प्रभु आपको भी आशीष करे। और अभी वर्शिप में जाएंगे। संध्या बेटा है ना, और वर्शिप में हमको ले जाएंगे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर दिन के लिए बोलने में दिए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अवसर के लिए, और मैं रश्मिता मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया। और सिलो के सभी लीडर्स को और सभी सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम आराधना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला। समुंदर को
को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। थैंक यू संध्या माँ। मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है तो अब प्रभु का महिमा हो। और आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ऊंचे ताली दे के। सुनाई दे रहा ना मेरा आवाज? प्रभु का महिमा हो। आज मोबाइल ठीक हो जाए, मैं जैसे शुरू से लास्ट तक मैं ठीक से बोल सकूं। और मैं जानती हूँ प्रभु मेरे साथ हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। मधुमा थोड़ा पढ़ देंगे। जी। ये हमारा पास्टर जी ये मंथ को घोषणा किए हैं कि स्पिरिचुअल डायमेंशन, और क्या कौन सा वर्ष को लेके वो 1 कोरिन्थियर 2:9 थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, और 1 कोरिन्थियर 2:9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तैयार किसके लिए तैयार की है? आंख भी नहीं देखी और कान भी नहीं सुनाए और मन में भी नहीं सोचे हैं। को किसके लिए? अपनी प्रेम रखने वाले के लिए। परमेश्वर किसको प्रेम रखते हैं? उन्हीं का संतान को लिए प्रेम रखते हैं। वो प्रेमी परमेश्वर है और वो कितना प्यार करते हैं, आइए हम जानेंगे। हम थोड़ा पढ़ेंगे। एक राजावली 3 का उसको निकालेंगे थोड़ा। 1 राजावली उसका 3 को निकालेंगे। यहाँ मैं थोड़ा स्टोरी बता देती हूँ, पढ़ने से लेट हो जाएगा। वो सोलोमन राजा थे, वो उनका शादी हो गया। वो किसका? फेरोन का, उसकी फेरोन राजा का उसका बेटी के साथ। तो वो क्या किए कि वो एक उच्च स्थान जाके बलि देने के लिए, वो कौन सा बलि चढ़ाने के लिए वो किए थे कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। वो कहाँ, कौन सा देश में गए कि सोलोमन वो एक उच्च, यहाँ क्या लिखा है कि उसको पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा 3 पढ़ देंगे तो। जी। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था
और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ, यहाँ क्या लिखा है सोलोमन यहोवा से प्रेम रखता था। वहाँ क्या लिखा है परमेश्वर अपनी प्रेम रखने वाला। सोलोमन से इतना प्रेम रखते थे वो, और सोलोमन भी क्या 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 करता था कि प्रेम रखता था। यहाँ लिखा है। फिर 4 को थोड़ा पढ़ेंगे। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। आमीन। वो वहां ऊंचे स्थान गया और होम बलि चढ़ाया। और उस क्या हुआ 5 को थोड़ा पढ़ेंगे। वहां गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। वो बलि चढ़ा के सो गया। रात को सो गया तो परमेश्वर ने उनको सपनों में क्या बोले, तू जो कुछ चाहता है मुझे मांग, है जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मांग बोल के। तो सोलोमन ने क्या कहा कि आपके तू अपनी दास मेरे पिता, उनके पिता दाऊद का बेटा है सोलोमन, सो को पर बड़ी करुणा है। और क्योंकि वो उस परमेश्वर के एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो परमेश्वर से बहुत मतलब परमेश्वर के संग संग चलते थे दाऊद। और वो यहाँ लिखा है कि हाँ, क्योंकि वो अपनी को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सच्चाई से चलता रहा। इतना दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो सोलोमन को भी पता है, वो जानते हैं क्यों उनके पिता से वो जानते थे, पिता के साथ रहते वो जानते थे परमेश्वर के, इसीलिए सोलोमन भी परमेश्वर से प्रेम रखता था। फिर पढ़ेंगे थोड़ा 7 को थोड़ा पढ़ेंगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। वो बोलते हैं कि मैं छोटा लड़का हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, भीतर आने जाने का कैसे आते हैं कैसे जाते हैं मुझे मालूम नहीं है। फिर 8 को पढ़ेंगे। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। फिर 9 को तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। वो परमेश्वर ने जब बोले क्या मांगेगा मांग बोल के, ये क्या मांगते हैं कि मुझे भले बुरे की समझ, भले बुरे की परख सकूं। कुछ नहीं मांगे, ये दो बोल के मुझे भले बुरे की परख सकूं, क्योंकि कौन सा ऐसा है कि तेरे इतनी बड़ी प्रजा को न्याय कर सके। कितना बड़ा प्रजा है उनका, और ये मांगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ने क्या बोले, तो फिर 10 को पढ़ेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा।
होगा। वो जैसे मांगे, वो ज्ञान मांगे, हम उड़िया में ज्ञान मांगे, समझ मांगे, तो क्या बोले, मैं तेरे वचन के अनुसार, वचन कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, जो परमेश्वर उनका बेटा है, उनके अनुसार क्या दे? तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तो धन संपत्ति कुछ न मांगे, लेकिन सब कुछ दे दिए हो। यहाँ फिर पढ़ेंगे 13 को। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। आमीन। फिर यदि तू जी फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हैं परमेश्वर? ये जो उनको धन दौलत, सिस्टर जी कौन सा आयत बोल रहे हैं? कौन ये आयत से बोल रहे हैं? पहला राजा 3 का मैं जो पढ़ी हूँ वो 13-14 पढ़ी हूँ। और मैं जो सुगंधी सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब प्रीचिंग होता है तो प्लीज बीच में ऐसे खोल के मत बोलिएगा, वो लिख दीजिएगा आप इन कॉल मैसेज में। आप लिख देंगी ना तो कोई भी उसको देख के वो मैसेज कर देगा। आप ऐसे बीच में पूछ लेंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। हाँ, जो कोई बीच में पूछने से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप थोड़ा इन कॉल मैसेज में लिख दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है, हो गया। हाँ, क्या कहे कि फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं के मानता रहेगा, तो तेरी आयु को भी बढ़ा दूंगा। धन दौलत सब कुछ दे दिया और आयु को भी बढ़ा दिए हैं। 15 को थोड़ा पढ़ेंगे फिर। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। मधुमा, यह लिखा है, तब सोलेमन जाग उठा। तो सोलेमन सोया रहता था और सपना देखता रहता था। कोई सपना देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये सच होगा कि नहीं, वो कि क्या होता है, सुबह भूल भी जाते हैं। लेकिन वो सो के कितने बात किए, सपनों में कितने बात किए, फिर रात कितने तक उस 8 घंटा सोए हैं या 6 घंटा सोए हैं या 4 घंटा 2 घंटा मालूम नहीं, वो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो सोया रहता था, फिर जाग उठा। हाँ, फिर और देखा कि यह स्वप्न था। हाँ, फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। आमीन। ये सपना देख के जान गया कि परमेश्वर उसके साथ बात कर रहे थे, और ये जो रात में बात किया सपने में, वो सच में बात कर रहा था। वो आंख खोला तो कैसा लगता होगा उसको, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में चला गया है। और वो क्या किया, उसको समझ में आ गया, और वो होम बलि भी चढ़ाया और मेल बलि भी चढ़ा के वो भोज भी दिया। तो कितना बड़ा डायमेंशन, कितना बड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन परमेश्वर ने उनको दिखाए और ले गए हैं। और आइए थोड़ा हम जाएंगे, फिर और एक देखेंगे, लूका 19 का 1। लूका 19 का कितना बोले माँ? 1 से पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो रहे थे, और जक्कई नाम का एक नाटा लड़का व्यक्ति था। वो जब यीशु मसीह आ रहे हैं सुना तो क्या किया, वो देखने के लिए गया था।
वो देखने के लिए गया था, लेकिन वो नाटा था तो नहीं पा रहा था। फिर 4 को पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ हाँ जी। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे चक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमेन आमेन। तो यीशु मसीह ने कहाँ जा रहे थे? यरीहो को जा रहे थे। वो जब जा रहे थे तो जो रास्ता में जा रहे थे वही रास्ता में एक गुल्लर बोलते हैं हम लोग, तो उसको डिमरी वृक्ष बोलते हैं, गुल्लर का पेड़ था। तो वहां से जा रहे तो वो क्या ठीक जा रहे हैं बोल के वो देखने के लिए ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ के यीशु मसीह के देखने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको क्या बोले? तो ऊपर देख के क्या बोले कि हे जक्किया, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। फिर 6 को पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। कितना खुश नहीं होगा यीशु मसीह जब बोल रही है मैं तेरे घर को जाऊंगा बोल के, ऐसे बोले तो कितना खुश है। वो सब कुछ भूल गया, लेकिन वो क्या था? टैक्स लेने वाला था। तो उसको लोग क्या कहते हैं कि वो टैक्स लेने वाला था, वो बहुत घमंडी था, वो बहुत धनी था, और उसका वो बहुत धनी था, तो उस किसके साथ बात कैसा करता था कैसा नहीं वो लोग जाने, लेकिन उसको कौन पसंद करता है कौन पसंद नहीं करता है। लेकिन वो जानता था कि मुझे कौन पसंद करता है कौन पसंद नहीं करता है। लेकिन जब यीशु मसीह उसको बुलाए, मैं तेरा घर जाऊंगा बोल के, तो पूरा खुशी के मारे आनंद से वो नीचे आके क्या परमेश्वर यीशु मसीह को अपना घर ले गया। तो फिर पढ़ेंगे 7। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। इसको क्या बोल रहे हैं? पापी मनुष्य बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पापी मनुष्य के घर जा रहे हैं। फिर पढ़ेंगे 8 को। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आमीन। ओ पापी मनुष्य, वो जो टैक्स लेता था क्या कह रहा है? उसका आधी संपत्ति वो प्रभु के पास जब चला गया तो क्या आधी संपत्ति कंगाल को दे रहा है, और जिसके साथ अन्याय क्या है उसको वो दे रहा है, आधा संपत्ति दे रहा है। और फिर थोड़ा पढ़ेंगे अन्याय करके। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। बोलते हैं ये पापी मनुष्य है, ये धर्मी है, वो ये है वो है, लेकिन हमारा यीशु मसीह जानते हैं और दूर से बोलते हैं ये अब्राहम का संतान है, अब्राहम का संतान है। इसीलिए यीशु मसीह जिसको चुने हैं वे उनको संतान कर दिए हैं, क्योंकि वो संतान लोग जब आते हैं सब कुछ यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर देते हैं। जैसे कि जैसे सब कुछ दे दिया है, तो पूरा संपत्ति आधा आधा करके सबको दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह के जो पाते हैं जितना भी पाप करते हैं बोलते हैं, लेकिन सब वो पाप यीशु मसीह क्रूस पे ले गए और यीशु मसीह को मुख से स्वीकार करते ये मेरे प्रभु है, ये मेरे यीशु है, ऐसे जक्किया भी ऐसा मुंह में बोला और खुश हो गया, आनंद। वो जो स्पिरिचुअल डायमेंशन उसका घर में आ गया और उसका घराना भी उद्धार पा गया। थोड़ा वो जो हमारा सिलो में जो जब घोषणा की है पास्टर जी, कितना हमारा सिलो में कितना ये बच्चन को लेके बोले, सब कोई बोले, और सबके जीवन में ये स्पिरिचुअल डायमेंशन काम क्या है, और बहुत सारा उनके जीवन में बहुत लोग उनके बच्चन को सुन के आशीष भी पा रहे हैं। और ये महीना कितना बड़ा महीना है सब कोई जानते हैं,
और ये सिलो भी इतना ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में चलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम भी हो रहा है। थोड़ा हम स्टोरी एक देखेंगे, बाइबल का स्टोरी है और रियल स्टोरी उसका, तो थोड़ा जाएंगे द्वितीय राजावली 6 का 1-7 के पढ़ेंगे तो। दो राजाओं 6 का कितना बोले माँ? 1 से 1 से। हाँ। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगी। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। बस इसलिए यहाँ रुकिए। हाँ, इलीशा एक भविष्य वक्ता के दल के साथ जा रहे हैं। वो इलीशा एक भविष्य वक्ता है, तो वो जो लकड़ी लेके वो जा रहे थे, तो उनके साथ एक आदमी भी गया था। तो वो लकड़ी काट रहा था, और वो लकड़ी का जो कुल्हाड़ी बोलते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कुल्लर। तो वो काटते करते वो पानी में गिर गया। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? तो आइए थोड़ा उसको पढ़ेंगे। 5 को थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के तो वो चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रभु मैं किसी को मांग के वो लाया था, इसीलिए दुखी हो गया। और वो ने पूछा, वह कहाँ गिरी? स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर, यानी एलीशा एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। एलीशा क्या एक लकड़ी काट के दे दिए, लोहे को लोहा एक नहीं दिए, लकड़ी काट के दे दिए, पानी में गिरा दिए, तो वो लोहा। तो हमारा सिलो में स्पिरिचुअल डायमेंशन में इतना चले गए हैं, सब कोई इतना आ गए सब। तो एलीशा जैसे आश्चर्य कर्म किए, सब कोई अभी भी कर रहे हैं, और सबके घर में और सबके जीवन में सोलोमन के जैसा स्पिरिचुअल डायमेंशन के ज्ञान है क्या, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिए। क्योंकि हमारा प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रेम रखने वालों के लिए, उनको जो प्रभु ने जिसके साथ प्रेम रखते हैं, कितना भजन संहिता 31 का 18 थोड़ा पढ़ेंगे। 21 कि 31? 31 का 18 जी। और यहाँ लिखा है, जो अहंकार और अपमान से धर्मी को निष्ठा। एक मिनट थोड़ा, नहीं 31, एक मिनट थोड़ा जी। थोड़ा ना भजन संहिता तो पढ़ रहे 31 का 18 तो कैसे भूल गया मेरा में। जो अहंकार और अपमान से
वहाँ क्या लिखा था बताइए तो माँ। थोड़ा रुकिए, मैं निकाल रही हूँ। तो प्रदेश 30 का 27, तो प्रदेश 30 का 27। अच्छा नहीं नहीं नहीं, उसको भी थोड़ा, 1 मिनट और से चुन्ना मुन्ना मन को त्राण करती। मीनुमा भजन संगीता 34 ऑफ 18। अच्छा अच्छा, हाँ 34 ठीक, हाँ 34 का 18। हाँ। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। है हम यहाँ लिखा है यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है। जिसका हम दुखी हो जाते हैं और कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, हम कितना दुखी हो जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है। तो जब कोई पत्थर को सेकंड पेपर तो होगा तो उसको फेविकॉल में जोड़ देंगे, तो कुछ ऐसे देता है कि हम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि क्या कहते हैं हमारा परमेश्वर कि है, वो कोई गुण लगा के नहीं जोड़ते हैं। वो परमेश्वर वो पृथ्वी को सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि, वो उसको मन को भी जोड़ देते। और यहाँ क्या लिखा है, और पीसे हुए का उद्धार करते हैं। जो पीस गया है, तो दाल चना दाल जो पीसते हैं तो उसका बेसन हो जाता है, और गेहूं को पीसते हैं तो उसको आटा हो जाता है। फिर क्या गेहूं बना सकते हैं हम, कि चना दाल को फिर बना सकते हैं? नहीं। लेकिन हम जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, किसी का बात भी नहीं सुनते हैं और किसी को मानते भी नहीं, ये उसको इतना भी हम हो जाते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ, पीसे हुए लोग को, पीसे हुए का उद्धार करते हैं। उसको भी उद्धार, वो जैसे जितना भी चना दाल साइज है, वो उसको लेके भी चना दाल बना सकते हैं। और मिला क्या? मैं पढ़ दूं क्या? पढ़ दीजिए सिस्टर, पढ़ दीजिए। रोमियो 8:14 में ऐसे लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। यीशु मसीह को जब मुख में स्वीकार करते हैं और आत्मा में चलते हैं,
तो क्या हो जाते हैं, उनका पुत्र होता है, उनका संतान हो जाते हैं। इसीलिए हमको दे रहे हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, हम कज हमारा जीवन में दे रहे, तो हम कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। और फिर थोड़ा हालेलुया। आइए थोड़ा रोमी 8:28 को जाएंगे थोड़ा। यहाँ में ऐसे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। वहाँ पर रोमी का यहाँ लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। वहाँ लिखा है परमेश्वर प्रेम रखने वाला है। जैसे सोलोमन के जीवन में काम किए, जेफे के जीवन में काम किए, सबके जीवन में काम किए। यहाँ लिख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, तो क्या करें, अर्थात उन्हीं के लिए, इनके लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, तो उनके इच्छा के अनुसार परमेश्वर यीशु ने चुने हुए और बुलाए हैं हम सबको। तो थोड़ा पढ़ दीजिए तो सिस्टर। जी जी, फिर से पढ़ दीजिए। ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। नए हैं वह हैं। तो कितने उनके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह ने काम नहीं किए कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेके बहुत बहुत काम कर रहे हैं। और उनके जीवन में जो सोलोमन के जीवन में दिए हैं, जो जक्रिया के जीवन में, उसके ज्यादा हम सबके जीवन में काम करें। उस दिन रविवार को जैसे पास्टर जी बोल रहे थे, ओ कि पृथ्वी में विचार होगा, लेकिन किसका विचार होगा? उनके संतान के लोग के नहीं, उनको संतान के लिए नहीं होगा, उनके संतान जो विजातीय के लोग के लिए होगा। जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए होगा, और जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए क्या होगा? तोड़ा होगा। जो 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 5 तोड़ा दिए हैं, उसी के बारे में पूछेंगे कि कितने आप तोड़ा एक को, जैसे एक मिट्टी के नीचे खोद के रखे हैं कि उसको तोड़ा को आप और बढ़ाएं, जैसे उनको फल कैसे फलाए, ज्यादा फल फले हैं क्या, ऐसे उसको देखेंगे उनके बच्चे को, जैसे उनके संतान, उनके बच्चे के जीवन में। तो प्रभु का महिमा हो, और ये वचन हालेलुया। आप लोग को सबको आशीष करे। आमेन। आइए, हम टाइम हो गया इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। प्रभु का महिमा हो। आइए हम वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये पल, ये समय के लिए। सच में परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत ही सुंदर वर्शिप रहा, बहुत ही सुंदर वचन रहा। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। बहुत सुंदर रीति से हर एक विषय से मैंने दिखाई है कि हमारा कैरेक्टर ही बदल रहा है, हमारा हर एक विषय बदल रहा है, और हम प्रभु के करीब आ रहे हैं सच में। और ज्ञान, प्रभु के प्रेम को दिखाते हुए सुलेमान के जीवन में जो दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, प्यार को देख के, जक्के के प्रति प्यार, वो प्यार में जैसे भरा, उसका चरित्र ही बदल गया सारा विषय से। और प्रकाशित वाक्य से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हम और रोमियो से हम सच में, हमारी सारे बातें मिलकर हमारे लिए भले को उत्पन्न करता है। तो ये वचन भले ही बार बार सुनते हैं, लेकिन हर समय एनर्जाइज करता है और ठीक से उसको रिकॉल कर देता है बार बार। और मैं सच में बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरा जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सब ऑल्टर में है। सारे बच्चों के लिए हम थोड़ा रेगुलर प्रेयर करेंगे, सारे सिलो किड के लिए, सिलो यूथ के लिए, सारे सिलो के लिए। जी थैंक यू।
परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। उन्होंने हमें एक नया दिन दिखाया, हम सब एक साथ जुड़ पाए इस संगति में। प्रभु की ही अनुग्रह, कृपा और दया है जो हम एक साथ जुड़ते हैं और उनके वचनों को सुनते हैं, आराधनाओं को सुनते हैं। सो प्रभु की ही बड़ी दया और अनुग्रह है हम सब पर। तो मैं आज की आराधना से भी बहुत आशीषित हुई। सिस्टर संध्या को प्रभु बहुत आशीष करे और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मीनू सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। कैसे हम अगर प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए क्या नहीं कर सकते, सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं। इसके लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे शरीर में ना बहुत पेन हो रहा है, पीठ में, पैरों में बहुत पेन हो रहा है। इसके लिए प्रार्थना सिस्टर करेंगे और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। संध्या बेटा। संध्या। जी हाँ, आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु ने आज हमें आराधना के लिए चुने, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, सभी वचन से, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मीनू माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से सभी वचन को बताने के लिए। प्रभु आपको और आशीष करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना नहीं होता आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए। और मेरा दोनों बेटा दिल्ली से आने वाला है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो सही सलामत आ पाए। आमीन। हाँ नीलिमा बेटा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी माँ ने बहुत सुंदर रीति से आज के वचन को समझाए। ऐसा लग रहा था कि सुनते जाएं। और बहुत सुंदर रीति से सोलोमन के बारे में डिस्क्राइब किए, जक्काई के बारे में बताए कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए उस स्पिरिचुअल डायमेंशन को खोल देते हैं। हर एक बातों को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया। प्रकाशित वाक्य से भी उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया। मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ। और मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि मैं भी जैसे परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा से मैं प्रेम करूं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाऊं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमेन। सत्य आईडी से जसवंती सिस्टर। सत्य क्या? सबिता। सबिता। सभी को शालोम हूँ आज सुंदर समय के लिए। और आराधना से भी मैं ब्लेस हुई हूँ। सिस्टर को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। आज के वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। माँ को मैं और ब्लेस करती हूँ, अपने राज्य के लिए परमेश्वर और भी इस्तेमाल करे। धन्यवाद। और मेरा प्रार्थना निवेदन है कि मेरे ससुर के लिए प्रार्थना करिएगा कि उनका नस दब रहा है और शुगर और कमर में दर्द हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। आमेन। कम सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में हमारा महान परमेश्वर है, जीवित खुदा है, जो हमारे साथ बना रहता है। और आज का जो आराधना था बहुत ही अच्छा था। और परमेश्वर की आराधना करना बहुत बहुत ही सुंदर
बात है। परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ रहता है, हर वक्त वो खुश रहता है हमसे, है ना। हम इसके आराधना में जाते हैं। और फिर अब देखिए कि आपके वचन जो है दिन पर दिन अंश अंश बदलते चला जाता है व्यक्ति, चाहे उसके मन में हो चाहे ना हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके कान में पड़ता है ना और वो सुनता है तो सारे काम छोड़ करके उसका वचन सुनने के लिए बैठ जाता है। जक्कई भी बहुत पैसे लेने वाला आदमी था ना, कर डिपार्टमेंट में था, बहुत पैसे लेता था वो और ऊपर भी कमाई करता था। लेकिन फिर जब यीशु मसीह का आमना सामना उसके साथ में हुआ तो क्या हुआ, उसका मन परिवर्तन हो गया, है ना। आज हमारे सामने परमेश्वर 24 घंटे रहते हैं तो हमारा मन परिवर्तन कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के वचन हमको दिन बर दिन बदलते चले जाते हैं और हम परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढलते हुए पाते हैं। मैं परमेश्वर के अत्यंत आभारी हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उस सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज का ये वचन सुनाया। और सचमुच में परमेश्वर उनको और आगे और आगे और आगे बढ़ाए परमेश्वर उनके के द्वारा, ताकि हमको कुछ शिक्षा मिले। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे एक निवेदन करूंगी मैं अपने खुद के लिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो किराए का घर है और किराए का घर ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मालूम था कि मकान मालिक ने कुछ जगह जो नहर के किनारे आती है उसमें इंक्रोच करके रखा हुआ है और उसमें रूम बनाया हूँ। अपार्टमेंट वाले आए थे और वो उन्होंने जैसे वार्निंग दे करके गया। मैं तो किराएदार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर इन्हें नोटिस भेजा उन्होंने, फिर नोटिस मराठी में था तो मेरी समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने नोटिस पढ़ के ऐसा कुछ समझा कि भाई भाग को गिरा देंगे और मकान मालिक का पूरा सामान वहां पर पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हम तो बदल लेंगे कमरा, है ना, हम तो चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए 2-3 महीने का टाइम होना हमारे पास, ताकि अब ये पानी बरसात अगर चालू हो गया तो मेरा तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए आप निवेदन करिए कि अभी कोई भी ऐसा मुसीबत खड़ा ना हो, हम जब तक यहाँ से खाली ना करें कोई भी ऐसी परेशानी खड़ी ना हो और हम शांति से ये घर छोड़ करके चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने रहने का स्थान दिया है। परमेश्वर हर एक को रहने का, सर छुपाने का जगह बनाता है। मेरे लिए भी परमेश्वर ने बनाया है, कहीं ना कहीं तो रखा है मेरे लिए जगह। इसके लिए आप लोग दुआ करिए, मेरी मदद करिए कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब तक मैं यहाँ से जाऊँ ना। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद है। और वो नोटिस के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें ऑफिस वाले, है ना। 8 दिन का समय दिया था उन्होंने, लेकिन आज 5-6 दिन हो गए। तो मेरे लिए मदद करिए प्रेयर में प्लीज। धन्यवाद आप सभी का। जरूर होगा सिस्टर जी, आप मत चिंता करिए। पुष्कर आईडी से शालोम सभी को। जीवित पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज की आराधना से भी बहुत आशीषित हूँ। संध्या सिस्टर को गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हूँ और परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करे, आपका आपके फैमिली को। गॉड ब्लेस यू मामा। और मेरे बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उसका रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा रिजल्ट हो और उसको बुरी संगति से छुटकारा मिले। आमीन। आमीन। दीपा सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। जीवित खुदा को मैं प्रथम धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर सहभागिता में हमें एकत्रित किया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ, परमेश्वर का गौरव पाए। आज के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज का वर्शिप संध्या सिस्टर ने किया और मैं सच में बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। संध्या सिस्टर को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ
उनका जीवन प्रभु परमेश्वर आशीषित करे और उनको भी आशीषित करे प्रभु परमेश्वर। और आज के सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सभी लोग आशीषित हुए हैं। जो आपने बोला है सलमोन के द्वारा, जक्के के द्वारा और प्रकाशित वाक्य के द्वारा सब वचन बोले आपने, सब वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ मीनू सिस्टर। आपको परमेश्वर आशीषित करे, बहुत ऐसे आशीषित करे, आपका जीवन आशीषित करे। और जो आज के वचनों के द्वारा मेरे परिवार में मेरे वो डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन में ले चले, स्पिरिचुअल डायमेंशन में मुझे मेरे परिवार को ले चले, यही प्रार्थना रिक्वेस्ट बोलती हूँ। और जो ऑल्टर में पुराने रिक्वेस्ट है उन्हीं को भी लेकर, और आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुए, वो डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन होने पाए, यही आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। फिर उसका सत्य आईडी से बोल शायद जयंती जो समझती सिस्टर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को, जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल मेरी मम्मी को मैं वहां से, हमारे घर से यहाँ पर मेरी मम्मी के घर को लाई, इसीलिए जो नहीं हो पाई। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, अच्छी तरह से हम यहाँ पर आए। और आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ, सारे वचन से जो सलमन के विषय में बोले, जिक्र के विषय में बोले, और बहुत सारा ज्ञान के विषय में बोले, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मीनू माँ को भी धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर से जब भी आते हैं बहुत सुंदर से वचन को लाते हैं। उन्हें परमेश्वर और भी आगे बढ़ाए, उनको व्यवहार करे। और सच में अगर हमारे पास सब कुछ होगा, अगर ज्ञान नहीं की समझ नहीं होगा तो हम कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सारे वचन से आशीषित हुई हूँ सिस्टर जी। और पर मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि मेरे परिवार के लिए परमेश्वर के निकट में प्रार्थना देती हूँ, मेरे पूरे परिवार जैसे परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर वो ज्ञान बुद्धि समझ मुझको भी दे, जैसे मैं ठीक तरह से उपयोग कर सकूं। जैसे सलमान को दिए, वो कुछ नहीं मांगे, ज्ञान मांगे, धन संपत्ति कुछ नहीं, परमेश्वर वही ज्ञान दे मुझको भी जैसे दे। और मेरे बेटे के लिए, दोनों बेटे के लिए देती हूँ, वो भी परमेश्वर में आगे बढ़े, पिता माता का आज्ञा हुए होए। और मेरी मम्मी के लिए स्पेशली देती हूँ, परमेश्वर ने उनको छुआ है, वो सुस्त हुए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पापा जी भी कल उनका तारीख है, और जैसे सारे विषय से वो खलास होके रिहाई होने वाले हैं, परमेश्वर कार्य करे हैं। और मेरे दीदी और मेरे जिया जी के लिए प्रार्थना कर, उनके घर में हम रुके हैं, वो मेरी मम्मी को नहीं रखने वाले बोल रहे थे, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे, जैसे मेरी मम्मी को वो लोग रखे, और हम यहाँ से भल से जा सकूं, हमारे घर से को वो हमारे सेफ देने के लिए मैं प्रार्थना कर देती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। हाँ ठीक है माँ। सभी को शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और आज वर्षिप के लिए भी मैं सिस्टर संध्या को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे सिस्टर। और आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। किस तरह स्पिरिचुअल डायमेंशन को मीनू आज दिखाते दिखाते लेते गई, हर एक एग्जाम्पल से, सोलोमन के जीवन से दिखाई, जक्किया के जीवन से दिखाई है। हालेलुया। और प्रेम करने वालों से परमेश्वर अपना वो भेद को खोलता है, डायमेंशन दिखाता है, हमारा जीवन पूरी तरह से वहां पे बदल जाता है। और किस तरह हर एक का जीवन बदला, तो इसी से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। आज जब बोल रही थी मीनू माँ, तो एक अलग प्रकार का एक फ्लो हो रहा था, तो ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है। तो हालेलुया, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मीनू माँ आपको, मौसा जी को, आपके पूरे प्रेयर सेल को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे, आपके हर मनोकामना। आमीन आमीन। आई रिसीव। और मेरा भी आज वचन के अनुसार मेरा प्यार रिक्वेस्ट है, मैं मेरे पूरे परिवार जैसे इस डायमेंशन में रहें,
उस परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण होते हुए जो डायमेंशन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो दे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और सारा पुराना रिक्वेस्ट वो फिर से मैं रखती हूँ। आमेन आमेन। और किसी का हाथ तो नहीं उठा है? और कोई कुछ बोलेंगे क्या? और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? नहीं तो हम प्रेयर में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। मैं रायगढ़ से बोल रही हूँ प्रेमशिला। और मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। आज का जो वर्शिप था, संध्या सिस्टर बहुत सुंदर रीति से वर्शिप किया। उसको प्रभु परिवार को आशीष करे। और आज का वचन प्रकाशित वाक्य और रोमी लोको, तो आज मैं सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर रीति से समझाई वचन को। और सचमुच प्रभु ही महिमा पाने का योग्य है। और जो एलिसाबेथ जो कोटरा क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो गिरा था, वो इतना कितना नहीं दुख था उसका मन में, लेकिन वो एक लकड़ी के द्वारा वो निकल आई बाहर। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सब वचन से मैं आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर के धन्यवाद देती हूँ। आमीन। परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर महिमा पाए। आमीन। समदेन नमस्कार, प्रभु आपको भी आशीष करे। आमीन। नमस्कार। आइए, हम किसी का तो हाथ नहीं उठा, आइए हम प्रेयर में जाएंगे। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ और मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे को प्रभु चुने हैं और जो कुछ वचन मैं बोलूंगी सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने ये सब मुझे दिखाया और मेरे पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोले। मैं भी आशीषित हुई, आप सब भी आशीषित हुए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मोबाइल हैंग हो जाता है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मोबाइल ठीक से मैं वचन बोल सकी और जल्दी जल्दी बोलूंगी, जैसे जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं इसीलिए सोच रही थी, इसलिए मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ठीक टाइम में खत्म हो गया है। तो आइए हम प्रेयर में जाएंगे। अभी 10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। टॉन्ग्स में सब अनम्यूट हो जाए और प्रेयर करेंगे। आइए। धन्यवाद परमेश्वर के प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ। आप यहाँ है और हम सबको आप आत्मा में और एक करे हैं, इसीलिए हम जो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हैं और पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट को रखती हूँ। फिर अभी अभी जो मन में जो सोचे हैं, अभी अभी जो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी दिए हैं और बोलने के लिए भी वो उनका कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु सब कुछ हम आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप सब सुने हैं और हाँ आमीन कर दें और दे दें कि हम विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रभु तुम आपको धन्यवाद दे के प्रार्थना करते हैं। आइए हम टंग्स में करेंगे।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर स्तुति नाम नाम को धन्यवाद स्तुति 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 धन्यवाद स्तुति प्रति प्रभु हमारे प्रिय पाठ के चरणों में समर्पित के सारे बहनों के सारे परिवार के सारे बच्चों के जो प्रिय पाठ मेरे परिवार के सारे बच्चों के मेरे प्रति के सारे प्रिय पाठ आपके चरणों में रखे परमेश्वर हालेलुया दिखाना वाला से के वाला करो दिखाना वाला से के तो मुझे चक्कर भी अधिकारी हो जाए उसका कतार में मगर थारो मगर परमेश्वर चल मगर मन के दर्शन बिना आपकी जो इच्छा योजनाएं हमसे पूरी हो जाए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दिखाना वाला से के दिखाना वाला इस सुंदर जन दिया प्रभु इस संगठन का सहभागी होकर आपकी उपस्थिति में लाई धन्यवाद पिता तमाला के पिता परमेश्वर हम पर हिम्मत दे दिया सर्वदा कर शक्ति माने पिता धन्यवाद सभी को बहनों को बल दिया ताकत दे सलामत दिया पिता के श्रेष्ठ से पिता परमेश्वर आशीषित किया है धन्यवाद पिता परमेश्वर सभी के लिए बच्चों को क्षमा वचन के जीवन मेरे जीवन परिवार में जो कुछ चला आपको सब कुछ और आपके योजना से इच्छा से आगे भी आप संभालने वाले हमको संभालने वाले आपको पंखों तले रखा है घर आपको लेके आपको मालूम है प्रभु हमारे द्वार खुले मार्ग खुले हैं विश्वास धन्यवाद आप मुझे प्रेम सुना है जिम्मेदारी
सभी बहनों के लिए प्रार्थना करें। मेरे भी जीवन की सेवा में समर्पित इसके प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम पे जो प्रेम व्यवहार वो भी आपके हाथों में देती दोनों बच्चों के लिए वाली शादी हो तो आप उसमें की मर्जी में पूरी हो जाती जीवन वो शादी नहीं आपके आपके इच्छा से नहीं हो रही तो आप
विश्वास मुझे मालूम है सिर्फ पिता को स्पष्ट मैं एक बात सुनी हूँ अभी, और मैं इसलिए आँख खोल के देखी कि पुष्पा सिस्टर का आईडी और नीलिमा बेटा का आईडी से निकला कि बोल रहे कि प्रभु को लोको, परमेश्वर को लोको माने, परमेश्वर को लोको माने बोल रहे थे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मैं आँख से निकल रहा है। एक देखी तो नीलिमा सिस्टर और पुष्पा सिस्टर का आईडी मुझे दोनों का दिखाई दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। तो हमारा पास्टर जी है क्या, सागर का पास्टर नहीं है? तो नहीं है। अच्छा, अपोस्टल मैम है, सिस्टर रिनी का हमारे अपोस्टल मैम है। अच्छा है ना? तो उनका आईडी कहाँ दिख रही, नहीं दे रहा मुझे। और एक आईडी देखिए, मेरा एक सिलो आईडी है, उनका भी एक सिलो आईडी है, वो भी है, सिस्टर रश्मिता भी है शायद। तो मैं मेरे स्पिरिचुअल मम्मी को रिक्वेस्ट करती हूँ लास्ट प्रार्थना में हम मेरे को और आप सबको ले जाएंगे धन्यवाद देके। धन्यवाद प्रार्थना तो जो समझती दी है कि उनका मम्मी को छोड़ के आए, इसीलिए थैंक्स बोले। कहाँ है मेरे स्पिरिचुअल मम्मी? नहीं है तो परमेश्वर आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं। अपना हम सबको रखिए, आपके समय में, आपके दिन में, आपके शरणों में एकत्रित किया आपने हमको। प्रभु इस समय आपने हम लोगों के साथ बिताया है। परमेश्वर हम भी आपके सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं को आपने वचन के गुड रहस्य को आपने बताया। खुश आपने जीते हैं। आज मैंने देखा आपने प्रेम को भी, और कैसे हम लोगों के जीवन में, हमारे घरों में आपके प्रेम में और आपके वचन में जो सुंदर बढ़ता है। हमारे परमेश्वर हम लोग जुड़े हुए हैं, हमको हमारे परिवार को आपके और आज की प्रेयर के सारे विषय को आपने समझते हैं। प्रार्थना आपके के नाम से हमारे